पिताजी का नामांकन होगा? बाप और बेटे में क्या फ़र्क है? तो ये माना जाए कि सदर से चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या रहेंगे मुद्दे इस बार चुनाव में आपके? आप जानते हैं जो पूरे देश के मुद्दे हैं, जो पूरे प्रदेश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है जी। हमारे यहाँ बुनकरों का मऊ शहर है, बुनकरों का सबसे बड़ा मुद्दा है, पासबुक का मुद्दा है। और उसके बाद जिस तरीके से आपने बंधे पर जाकर देख लीजिए, जो गरीबों के साथ अन्याय किया गया है, लोगों के घरे ढा दिए गए हैं, वो मुद्दा है। उसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों का मुद्दा है, माँ बहनों की इज्जत आबरू का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, और साथ ही में अन्ना पशुओं से जो आज किसान 80 बरस के बूढ़े बुजुर्ग जिनको आराम करने की उम्र है, आज वो रात भर खेतों में डंडा लेकर के अपने खेत को बचाने में लगे हुए, उसका मुद्दा है। मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि 5 वर्ष सिर्फ काम नहीं हुआ है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हुआ है। और आप संविधान के चौथा स्तंभ मीडिया के भाइयों के द्वारा उनसे प्रश्न नहीं पूछा गया, प्रश्न हमेशा विपक्ष से पूछा गया है। मगर अब जनता का समय आ गया है। देखिए, मऊ मेरी जन्मभूमि थी, अब कर्म भूमि भी है। हम और आप सब साथ मिलकर के मऊ को बेहतर बनाने पे आगे बढ़ाएं। क्या वजह रही कि पिताजी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं? ये वजह आप शासन और प्रशासन से पूछिए। कितना मुश्किल होगा मुख्तार साहिब चुनाव लड़ेंगे या बास लड़ेंगे? तो मुश्किलों के बारे में आप सोचिए, हमारा काम है लड़ना और जनता हमारे साथ। थैंक यू। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी मेरे सामने कोई नहीं है। मैं जनता के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ लड़ रहा हूँ। और लोकतंत्र है देश में, सामने अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशी चुनाव में दाखिल किए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और सब है। आप क्यों एक ही व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं? मेरे ख्याल से 8-10 प्रत्याशियों ने अभी तक तो नामांकन कर दिया और आने वाले दो दिनों में और 2-4-10 प्रत्याशियाँ करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उस दिन कहा था अब्बास अंसारी चुनाव नहीं लड़ेगा, गलती कर दी। तब तक नहीं लड़ना था, फिर लड़ना था। तब तक प्रशासन ने अपना असली रूप नहीं दिखाया था, अब दिखा रही है। तो क्या प्रशासन पर कि आप लोग अलग-अलग पार्टियों से पर्चे दाखिल कर रहे हैं? बातों का जवाब हम ही दे देंगे तो मीडिया क्या करेगी? 5 साल सरकार ने मुख्तार अंसारी साहब के नॉमिनेशन में क्या दिक्कत आई? इस बार लोग देखिए, व्यक्ति विशेष की बात मत कीजिए। आप बताइए, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं क्या? 50 रुपए का खाने का तेल आज 200 रुपए का हो गया, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं? आप बताइए, 100 रुपए का डीजल हो गया है, आप प्रताड़ित नहीं हुए हैं? आप बताइए, आपके घर में क्या नौजवान साथी बेरोजगार नहीं बैठे हैं? आप बताइए, क्या ऐसा आपका मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं है जो कोरोना काल में ऑक्सीजन और की कमी से मारा गया हो? इस पूरे प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में अराजकता फैलाई गई है, जाति विशेष लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर उत्पीड़न किया गया है, उनके मान सम्मान और इज्जत आबरू पे हाथ डाला गया है, और सभी उन लोगों को साथ दिया गया है जो जनता का उत्पीड़न करने का काम करते हैं। जो आज जनता की बात कर रहे हैं, वो कोरोना काल में वो जनता के बीच से गायब थे। ये सवाल आप पूछ सकते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है? आप भी की जिम्मेवारी होती है, आप यहाँ मऊ जिले के प्रतिनिधि हैं, आपके पिता उठा के देखिए वो समय, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव मऊ से हारने के बाद क्या क्या गुल खिलाई है, और क्यों मैं मऊ से दूर रहा या मेरा परिवार मऊ से दूर रहा, इसके जवाब आपको 10 तारीख को मऊ की आवाम से मिल जाएगा। 25 साल भर आप 10 साल की बात कर रहे हैं, इस कोरोना काल में आप प्रतिनिधि होने के नाते आपका एक भी जो है व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, उस पर आप क्या कहना चाहिए? ये बताइए कि क्या कोई सर पे पोस्टर लगा के घूमेगा तभी मानेंगे क्या? ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है, ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है। यहाँ पीछे खड़े हुए लोग क्या विदेश में थे? चलिए आप बताइए, जवाब 25 साल से मऊ जिला में आप समझिए। दबदबा है, उस पर क्या कहें? अगर लिफाफे में प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को पूछना है तो देखिए मैं जवाब भी उस तरह से दे सकता हूँ। मगर मैं चाहता हूँ कि आज का एक अच्छा दिन है, शुभ दिन है। कैसा लिखा? अफजाल अंसारी आपका प्रचार करेंगे? खाइए और मिठाई अफजाल अंसारी आपका प्रचार करेंगे? खुश रहिए। चाचा अफजाल प्रचार करेंगे? आप बताइए, उनसे पूछिए सवाल, उनका सवाल आप मुझसे पूछ आप रहे हैं। उनके भतीजे हैं, आप उनके भतीजे हैं। नहीं, वो अपने आप में खुद, अरे आप बता दीजिए कि वो बसपा के हैं, खुद मुख्तार हैं, वो अपने आप में जवाब आपको बेहतर। चाचा भतीजे का प्रचार करेगा? आशीर्वाद प्राप्त है मुझे हर व्यक्ति का। चाचा का आशीर्वाद है? सबका आशीर्वाद है। क्यों, मेरे चाचा नहीं है वो? यानी आप ये राजनीति अपनी जगह है, खून परिवार अपनी जगह है। जनता का कहना है कि 25 साल में जिला में कोई विकास नहीं हो पाया, जनता कहाँ सिर्फ कह रही है? जेल में रहे, और जेल से ही क्या विकास होगा? हमारे विधायक जेल में रहे। भैया, और आपके प्रश्न हमेशा ऐसे ही होते हैं।
क्या आप जी करा के प्रश्न पूछ रहे हैं या अपने से पूछ रहे हैं? नहीं, हम आप पर ये आरोप नहीं लगाए, मगर हमने जिस पे लगाया सब मीडिया पे हमने नहीं लगाया। आपके साथ मैं सिर्फ उस मीडिया के खिलाफ बोलता हूं जो अपना कर्तव्य सही से नहीं कर रही है। बाकी तो मीडिया वही मीडिया है जो इस देश की सच्चाई भी सामने लाती है। यही मीडिया है जिसने इलाहाबाद से लेकर गाजीपुर तक जो कोरोना काल में लाशों का ढेर था, इसी मीडिया ने भी दिखाया था। मगर यही मीडिया वो भी है जो झूठ का पुलिंदा करती है। टेनी साहब के बेटे को बेल मिल गई, वो नहीं दिखा रही मीडिया। बहुत सारी विपक्ष में है, आपका तो विरोध करना चाहिए इस पे। आप ये बताइए ना, विपक्ष का काम क्या है? विरोध करना, जनता को जागरूक करना या बताना। इस बात का वो आपको बता के करूंगा, आपको बता के करूंगा। जनता के बीच में मेरा जो काम है वो मैं कर लेता हूं। अब्बास अंसारी विधायक बनेंगे तो मऊ निवास बनेगा। आप ये बताइए कि आप ये प्रश्न 10 तारीख को मुझसे पूछिए। अभी तो मैंने सिर्फ पर्चा दाखिल किया, इसका मतलब आप मुझे विधायक मान रहे हैं? जनता में आप मुझे विधायक जीता हुआ मान रहे हैं? आप ये बताइए जीता हुआ मान रहे हैं? धन्यवाद। पहले वाले दो बैनर के आदेशों के बावजूद भी एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज उनको अवेलेबल नहीं कराई जा रही हैं। इस नाते स्वास्थ्य तो कमज़ोर है, उनकी कमर में बेपनाह दर्द है, दांत में तकलीफ है और एज फैक्टर के वजह से और भी कई बीमारियां हैं। मगर क्या करा जाए, सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोग सोचते हैं कि मैं प्रताड़ित करके किसी का मनोबल तोड़ दूं। तो जिसके साथ आवाम की ताकत होती है, लोगों की ताकत होती है, उसका मनोबल कोई नहीं होता। इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही सुप्रीम कोर्ट की बात। बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इलाज की बिल्कुल व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक डॉक्टर नाम के लिए अंदर जेल में जाते हैं, उनका क्या नाम है, टेम्परेचर लेते हैं, उनका बीपी नापते हैं और चले आते हैं। तो क्या ये कोर्ट ने ना कहा था कि फिजियोथेरेपी कराई जा रही है, ना कुछ और कराया जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि हर चीज की व्यवस्था की जाए, बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं कराया बिल्कुल जाए। कह रहा हूँ। कोर्ट ने आदेश किया था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था। इसी मऊ के कोर्ट ने भी ऑर्डर किया और आदेश किया है, किसी भी ऑर्डर और किसी भी आदेश को पालन नहीं किया जा रहा। चुनाव लड़ने के लिए भी कह दिया था, साफ निर्देश तक बता तो रहा हूँ कि किसी भी ऑर्डर और किसी भी चीजों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो क्या- अब बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी जगह खबरें पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह हमारे फेसबुक पेज को अगर आप देख रहे हो, तो अगर फेसबुक पेज देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के नोटिफिकेशन वाला बटन दबाएं ताकि आपको ताज़ा खबरों से अपडेट किया जा सके।